नाउ आज हम कर्नल टी और इमेज टी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है एक मैप गिवन है हमारे पास टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई कॉमा वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है। वी आर टू फाइंड द कर्नल टी एंड इमेज ऑफ टी। नाउ सबसे पहले रैंक फाइंड करेंगे। तो जैसा कि पहले भी क्वेश्चंस में किया था कि रैंक के लिए कर्नल टी के लिए कर्नल टी की डेफिनेशन लगाएंगे। कर्नल टी वी के वो एलिमेंट x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू v सच दैट t ऑफ x y z इज इक्वल टू 0 ऑफ w। तो 0 ऑफ w हमारे पास क्या आ जाएगा 0 कॉमा 0। अगर यहाँ पे आर स्क्वायर होता तो यहाँ पे आ जाएगा 0 कॉमा 0। नाउ x कॉमा वाई कॉमा जेड सच दैट अब t ऑफ x y z की वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई कॉमा वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 कॉमा 0। नाउ अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू 0, वाई माइनस जेड की वैल्यू 0 और जेड माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। फ्रॉम दिस वी विल गेट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो कर्नल जो हमारे पास आ जाएगा कर्नल टी x कॉमा एक्स कॉमा एक्स, एक्स हमारे पास क्या है रियल नंबर एंड दिस कैन बी रिटन एज, अगर x को कॉमन ले ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1। नाउ दिस इज दी कर्नल टी। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इमेज ऑफ टी की। तो बाय डेफिनेशन इट इज टी ऑफ वी, टी ऑफ एक्स वाई जेड वेयर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड किसका एलिमेंट है वी का। तो अब टी ऑफ एक्स वाई जेड की यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई कॉमा वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स। एक्स वाई और जेड किसके एलिमेंट हैं, ये रियल नंबर भी हैं और एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इट बिलोंग्स टू वी, वी मीन्स आर क्यू। तो एक तो हमें कर्नल टी चाहिए था और दूसरा हमें क्या चाहिए था इमेज ऑफ टी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू be a linear transformation and V is a finite dimensional vector space। अगर V finite dimensional vector space है and T एक linear transformation है from V to W, then rank of T is defined by the dimension of the range space of T। It means कि जो रेंज स्पेस ऑफ टी है उसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं। डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी मीन्स रेंज स्पेस के बेसिस में जितने एलिमेंट्स हैं दैट विल बी दी रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसको हम डिनोट करेंगे रो ऑफ टी के साथ। सो रो ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी or we can say that dimension of image of T। okay, नेक्स्ट हमारे पास है एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली जैसे अगर T हमारे पास V टू W लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, V फाइनाइट डिमेंशनल है, मीन्स अगर इनफाइनाइट डिमेंशनल है देन नलिटी ऑफ एल टी या रैंक ऑफ टी इज अनडिफाइंड। तो अगर टी हमारे पास V टू W लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, V फाइनाइट डिमेंशनल है,
then the nullity of T, which is defined as dimension of null space of kernel T, null space और kernel T मीन्स जितने भी null space के बेसिस होंगे, मीन्स डायमेंशन जो होगी उसके नल स्पेस के बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट विल बी, जो नंबर आएगा दैट विल बी द नलिटी टी, और इसको हम डिनोट करेंगे ईटा टी के साथ. सो ईटा टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, और वी कैन से दैट इट इज डायमेंशन ऑफ एन टी. जैसा कि लास्ट हमने एग्जांपल जो की थी उसमें था हमारे पास कि टी हमारे पास आर क्यूब टू आर क्यूब, हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स. तो यहाँ पे अगर v की बात करें, v हमारे पास आर क्यूब है और इसकी डायमेंशन हमारे पास 3 होती है. सो इट मीन्स v इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. और जैसा कि हमने लास्ट में किया था जब कर्नल t फाइंड किया था तो वो हमारे पास आ गया था x इंटू 1,1,1 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये हमारे पास कर्नल t सेट आ गया था. तो अब इसके बेसिस की अगर बात करें, क्योंकि ये जैसा कि हमने जब कर्नल टी डिफाइन किया था तो कर्नल टी जो होता है इट इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी, और जो रेंज स्पेस ऑफ टी होता है इट इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू. तो अगर सब स्पेस है तो इसके बेसिस तो होंगे ही. तो अब हमने क्या करना है, इसके बेसिस फाइंड करने हैं. तो ये काम अपने वेक्टर स्पेस जब चैप्टर किया था हमने तो वो अच्छी तरह आपने किया है. नाउ तो यहां पे मैं अगर सेट कंसिडर करूं, कोई भी एक सेट कंसिडर कर लिया इस, तो वो सिंगलटन सेट कंसिडर कर लिया 1 1 1 फ्रॉम दिस वन. क्लियरली ये जो सेट है S1 इट इज ए सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट है, नॉन जीरो वेक्टर है. तो हमने कर रखा है कि अगर कोई सेट सिंगलटन सेट है और कंटेनिंग नॉन जीरो वेक्टर देन S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट. एंड फ्रॉम दिस वन इट इज क्लियर दैट ये जो कर्नल टी है इट इज जनरेटेड बाय S1. तो बेसिस की दोनों जो बेसिस की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो S1 सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस. इट मीन्स ये जो S1 होगा दैट विल बी द बेसिस ऑफ किसका, कर्नल टी का. तो अगर S1 इसका बेसिस है कर्नल टी का तो कर्नल टी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है 1. तो अब इट मीन्स ये जो हमारे पास ईटा टी है, ईटा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. तो मीन्स जो नलिटी टी है, नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी दैट इज इक्वल टू 1 इस केस में. नाउ अब हम बात करेंगे रैंक ऑफ टी की. तो अगर इसी एग्जांपल को मैं कंसिडर करूं तो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था तो वहां से हमारे पास रेंज ऑफ टी जो सेट आ गया था दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई कॉमा वाई माइनस जेड कॉमा जेड, यहाँ पे कॉमा जेड माइनस एक्स, वेयर एक्स वाई जेड दैट इज रियल नंबर. तो ये हमारे पास सेट था एक्स माइनस वाई कॉमा वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स. नाउ जब भी हमने रैंक फाइंड करना है तो इसके लिए हम एक रिजल्ट यूज करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. रिजल्ट भी अब है, थ्योरम भी आप करोगे ये वाली कि इफ टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, अगर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड v1 v2 vn इट इज ए बेसिस ऑफ v, it is a basis of v, then image of t is generated by t of v1 comma t of v2 and so on comma t of vn. तो जब भी आपने रैंक ऑफ t फाइंड करना है तो सबसे पहले तो हम रेंज स्पेस ऑफ t फाइंड करेंगे, ठीक है. तो यहां से तो रेंज स्पेस ऑफ t आ गया.
और अब हमने फाइंड रैंक के लिए क्या करेंगे, ये वाली थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जब भी आपने रैंक फाइंड करना है तो ये वाला रिजल्ट आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, वी के हम बेसिस कंसिडर करेंगे। आप कोई भी बेसिस कंसिडर कर सकते हो वी के। वी यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे वी हमारे पास क्या है, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब, तो आर क्यूब ये जो हमारा वी है इसके आपने बेसिस कंसिडर करने हैं। कोई भी बेसिस कंसिडर कर सकते हो, लेकिन हम सिंपलेस्ट जो बेसिस हैं हमारे आर क्यूब के, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, तो सबसे पहले हम आर क्यूब के क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस मीन्स v1 v2 एंड सो ऑन vn। तो जैसा कि हमें पता है कि आर क्यूब है तो इसके बेसिस में तो 3 एलिमेंट्स होते हैं। नाउ अब हम कंसिडर करेंगे इसके स्टैंडर्ड बेसिस। आप इसको v1 बोल सकते हो, e1 बोल सकते हो, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये हमने कंसिडर कर लिए स्टैंडर्ड बेसिस। वी नो दैट दिस सेट, दिस वन, इसको आप बी बोल सकते हो, कोई भी सेट। तो ये हमारे पास ये जो बी सेट है, इट इज बेसिस ऑफ, ये किसका बेसिस है, वी का। नाउ इट मीन्स ये हमारे पास v1 v2 v3 है, लेकिन हमने किसके बेसिस फाइंड करने हैं, रेंज स्पेस ऑफ टी के और इमेज ऑफ टी के। तो इसकी जो इमेजेस होंगी, सो इसकी जो इमेजेस का सेट होगा टी ऑफ 1 0 0, टी ऑफ 0 1 0 एंड टी ऑफ 0 0 1। ये जो सेट होगा इट विल जनरेट आर टी। तो यहां पे हमने जनरेट बोला, बेसिस नहीं बोला, ठीक है। नाउ अब टी 1 0 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी, टी ऑफ एक्स वाई जेड हमारे पास था x माइनस वाई कॉमा वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स। तो यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले टी 1 0 0, सो दैट इज 1 कॉमा 0 कॉमा माइनस 1। नेक्स्ट टी 0 1 0 की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा -1 कॉमा 1 कॉमा 0, और टी 0 0 1 की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 0 -1 1। तो ये जो सेट है इट विल जनरेट आर टी, बेसिस नहीं है, क्योंकि अगर तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो ये बेसिस होगा आर टी का, ठीक है। तो अभी हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले या तो आप इसको लीनियर इंडिपेंडेंट चेक कर लो या फिर इसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ इसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट रो को 1 0 -1 -1 1 0 एंड 0 -1 1। नाउ सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे R2 पे प्रॉपर्टी लगाएंगे R2 प्लस R1, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 0 -1 0 1 -1, तो यहां पे आ जाएगा 0 -1। नाउ अब प्रॉपर्टी लगाएंगे R3 पे प्रॉपर्टी लगाएंगे R3 प्लस R2, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 0 -1 0 1 -1 0 0 2। नाउ अब हमारे पास ये एशेलन फॉर्म कन्वर्ट हो गई है। नाउ इसमें कितनी नॉन जीरो रोज है हमारे पास, कितनी है 3। सॉरी यहां पे एक मिस्टेक होगी, जब इन दोनों को ऐड किया तो यहां पे आ जाएगा 0। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की अगर बात करें तो वो कितनी आ गई हमारे पास 2। सिर्फ 2 रोज ही ऐसी हैं जो नॉन जीरो रोज हैं। तो रैंक ऑफ टी मीन ये जो नॉन जीरो रोज होंगी ना, तो यही वाला जो सेट होगा
ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, और ये वाला जो सेट होगा इट विल आल्सो जनरेट दी रेंज स्पेस ऑफ टी। इट मीन्स ये वाला जो सेट होगा इट विल बी दी, क्या होगा, इट इज बेसिस ऑफ, किसका बेसिस होगा, आर टी का, और इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो इट मीन्स ये जो रैंक होगा, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 2। तो नलिटी ऑफ टी की बात की तो नलिटी ऑफ टी हमारे पास 1 आ गया था, और अगर रैंक ऑफ टी यहां पे हमारे पास क्या आ गया, 2। नाउ एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द बेसिस एंड द डायमेंशन ऑफ आर टी एंड नल टी। मीन्स एक तो हमने रैंक टी फाइंड करना है और दूसरा हमने फाइंड करना है नलिटी टी। नाउ सबसे पहले हम नलिटी टी फाइंड करेंगे। तो नलिटी टी के लिए, नलिटी टी अगर बाय डेफिनेशन बात करें तो इट इज ए डायमेंशन ऑफ कर्नल टी। तो कर्नल टी फाइंड करेंगे। नाउ कर्नल टी बाय डेफिनेशन x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, v के वो एलिमेंट जिनकी इमेज क्या आ जाएगी, 0 आएगी w की। तो 0 w की क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर। नाउ t ऑफ x y, तो t ऑफ x y हमारे पास क्या है, x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 0। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, और y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ये जो कर्नल टी हमारे पास आ गया दैट इज 0, 0। नाउ अब ये सिंगलटन सेट तो है लेकिन इट इज ए 0 वेक्टर, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इट मीन्स ये जो बेसिस है, इसका बेसिस जो आएगा उसके बेसिस में कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो इट मीन्स ये जो नलिटी टी आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अगर कर्नल टी हमारे पास 0 सेट है, ठीक है, तो नलिटी टी क्या आ जाएगा, 0। नाउ अब हम फाइंड करेंगे रैंक टी। तो रैंक टी के लिए जो लास्ट क्वेश्चन में हमने थ्योरम अप्लाई की थी, सबसे पहले हम v के स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे, सिंपलेस्ट, सबसे इजी तो यही है ना कि इसके स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर कर लो। नाउ लेट वी नो दैट, अब आर स्क्वायर के स्टैंडर्ड बेसिस कौन से होते हैं, 1 0 एंड 0 1। ये जो सेट है इट इज ए बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। तो इसकी जो इमेजेस आएंगी t ऑफ 1 0 एंड t ऑफ 0 1, तो ये जो सेट होगा इट विल जनरेट, किसको करेगा, आर टी को। अगर t ऑफ 1 0 की बात करें तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, t ऑफ 1 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा, t ऑफ 1 0 की बात करें दैट इज 1 1, और t ऑफ 0 1 की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 -1। तो ये जो सेट है इट विल जनरेट आर टी। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो सेट हमारे पास आएगा इनके वेक्टर्स से हम एक मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, R2 को ऑपरेट कर देंगे, R2 माइनस R1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 0 -2। तो अब ये जो एशेलन फॉर्म कन्वर्ट होगी, एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो इस मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो रोज हैं, 2। सो ये जो सेट होगा 1 1 0 -2 का, ये सेट होगा, बेसिस होगा आर टी का, जनरेट तो ये करेगा ही करेगा। सो इट इज बेसिस ऑफ W, आर स्क्वायर मीन्स W, और सॉरी W नहीं आर टी, तो ये बेसिस होगा किसका, आर टी का। तो इट मीन्स अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो रैंक ऑफ टी जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2।
तो नलिटी टी यहाँ पे 0 थी और रैंक ऑफ टी यहाँ पे क्या आ गया 2। नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस वन। तो हमने यहाँ पे बेसिस और डायमेंशन फाइंड करनी है आर टी की और नलिटी टी की, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था। नाउ सबसे पहले तो कर्नल टी फाइंड करेंगे। नाउ कर्नल टी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू वी सच दैट टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 ऑफ डब्ल्यू। तो 0 ऑफ डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा 0,0,0। नाउ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, टी ऑफ एक्स वाई जेड की बात करें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस जेड, वाई प्लस जेड कॉमा एक्स प्लस वाई माइनस 2z। तो अब हमने क्या करना है, सॉरी इज इक्वल टू 0 0 0। अब इसको इक्वेट करना है। तो जब इनको इक्वेट किया हमारे पास x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। नाउ ये हमारे मीन्स हमने क्या करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये जो हमारे पास होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, मीन्स इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। जितने भी लास्ट क्वेश्चन किए थे, जितने भी अब तक हमने क्वेश्चंस किए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 आ गई। उससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड आ गया। ठीक है, सिंपल था सॉल्व करना। नाउ अब ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें 1 2 -1 0 1 1 1 1 -2 x y z इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक 0 0 0। तो जैसा आपको याद होगा, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमने किया था, जो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है इसके हमारे पास 2 तरह के ही सॉल्यूशन होते हैं, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन में 0 0 0 एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू 0, या फिर इन नॉन ट्रिवियल का मतलब है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में 0 0 0 के अलावा भी और सारे सॉल्यूशन भी इसके बहुत सारे होंगे। तो कैसे पता चलेगा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है? अगर तो ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो इस केस में हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आएगा 0 0 0। और अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इस केस में हमारे पास आ जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नाउ जो अब तक हमने लास्ट क्वेश्चंस किए उसमें जो स्पेशली लास्ट क्वेश्चन किया वहां पे ए का डिटर्मिनेंट था नॉन जीरो, लेकिन अब अगर यहां पे आप बात करोगे तो ए का डिटर्मिनेंट आएगा 0। तो इट मीन्स इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन अब फाइंड करने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे, नॉट कॉलम ऑपरेशन, ओनली रो ऑपरेशन। तो जैसा कि हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में किया था, तो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहां से 1 2 -1 0 1 1 0 0 0। जो ऑपरेशन यहां पे रोज में लगाए वो सेम ऑपरेशन हमने यहां पे लगा दिए, क्योंकि 0 0 0 था तो एज इट इज 0 0 रह जाएगा। तो यहां पे हमारे पास रैंक जो है ए का 2 है, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं, 3।
रैंक जो है हमारे पास सिस्टम का, इस ए मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रैंक की बात नहीं कर रहा। नो इस क्वेश्चन में हमारे पास रैंक इस मैट्रिक्स का 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स n हमारे पास 3 है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू n माइनस आर, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो हमने 1 वेरिएबल को इंडिपेंडेंट कंसीडर करना है, तो अब वापस इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब z की वैल्यू यहाँ पे k अज्यूम कर लेंगे, कुछ भी आपने इंडिपेंडेंट कंसीडर कर सकते हो या आप z ही रख लो। तो y की वैल्यू यहाँ से माइनस जेड आ जाएगी और x की वैल्यू की बात करें फर्स्ट इक्वेशन से z माइनस 2y, तो x की वैल्यू आ जाएगी z यहाँ पे हमारे पास k है माइनस 2 इंटू y की वैल्यू माइनस जेड मीन्स माइनस के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3k। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3k। तो ये जो सॉल्यूशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन का सेट आ जाएगा दैट इज 3k कॉमा माइनस के कॉमा के, मीन्स जो कर्नल हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होगा सिस्टम का तो वहीं से हमारे पास कर्नल टी आएगा। सो कर्नल टी ये वाला सेट हमारे पास आ जाएगा। सो अगर के कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 कॉमा 1। तो क्लियरली ये जो सिंगलटन सेट आएगा इट विल बी दी, ये जनरेट भी करेगा कर्नल टी को, नॉन जीरो सिंगलटन सेट है तो ये बेसिस भी होगा। सो इट मीन्स ये जो सेट आएगा 3 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1 का, इट विल बी बेसिस ऑफ कर्नल टी। तो कर्नल टी का बेसिस है कितने एलिमेंट्स हैं 1, तो नलिटी टी यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी 1। ओके, नाउ नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे रैंक ऑफ टी। नाउ रैंक के लिए जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया, सबसे पहले वी के स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर करेंगे। नाउ वी नो दैट 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस का सेट है वी का, बेसिस ऑफ वी। तो इसकी जो इमेजेस का सेट होगा T1 0 0 T0 1 0 एंड T0 0 1। तो ये जो सेट होगा इट विल जनरेट और वी कैन से दैट spans रेंज स्पेस ऑफ T। तो T1 0 0 की अगर बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां से 1 0 1 0 1, T0 1 0 आ जाएगा, 2 1 1 और थर्ड हमारे पास आ जाएगा -1 1 -2। तो ये जो सेट होगा ये स्पैन करता है किसको, आर टी को। तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया मैट्रिक्स इन वेक्टर से हम मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे, तो बाद में क्या करना है, इसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 0 1 0 1 -1 0 0 0। तो अब ये जो एशेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आ गई, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो यहाँ पे 2 है, तो इट मीन ये जो सेट है 1 0 1 0 1 -1 ये बेसिस होगा किसका, आर टी का, क्योंकि ये जनरेट भी करेगा आर टी को और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। सो देयरफॉर रैंक ऑफ टी जो आ जाएगा दैट इज डायमेंशन ऑफ आर टी, मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन में नलिटी टी हमारे पास 1 था और रैंक ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ गया यहाँ पे 2।
तो आज हमने रैंक ऑफ टी और नलिटी ऑफ टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।